हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की सेकंड चैप्टर की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने एसिड बेस और साल्ट के बारे में बताया। एसिड कैसे पहचानते हैं, साल्ट कैसे पहचानते हैं, उसका क्या यूजेज होता है, उन सब के बारे में बताया। आज सेकंड पार्ट की यानी सेकंड अध्याय के दूसरे अध्याय की हम लोग सेकंड वीडियो का अध्ययन करेंगे और सेकंड वीडियो में देखेंगे कि इंडिकेटर यानी सूचक क्या होता है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट अध्याय के जो ये फर्स्ट अध्याय इसके शुरुआती में हमने आपको बताया था कि इंडिकेटर क्या होता है, सूचक क्या होता है, बहुत थोड़ा सा हमने चर्चा किया था। तो आज हम लोग सीखेंगे सूचक क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक क्या करते हैं। तो आइए हम उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करें जो हमारे कोर्स में है। तो जैसा कि हमको ये पता है कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमको सूचित करते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो जैसा कि हमने आपको बताया था या हम आपसे चर्चा किए थे कि सूचक, जैसे हम अगर मान लीजिए यात्रा कर रहे होते हैं, तो अगर गाड़ी से यात्रा कर रहे होते हैं तो हमको अगर लेफ़्ट या राइट टर्न होना होता है तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर जलाते हैं। तो इंडिकेटर जलाते हैं तो इसका मतलब अगर हमको दाहिने मुड़ना है तो हम दाएं वाला इंडिकेटर जलाएंगे, बाएं मुड़ना होता है तो बाएं वाला जलाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो बत्ती है यानी जो हेडलाइट जो इंडिकेटर है उसको हम जलाते हैं। तो जलाने से ये मतलब निकलता है कि जो सामने वाला होता है या फिर पीछे वाला होता है, दोनों को जो है सूचना मिल जाती है कि भई हमको इधर ही टर्न होना होता है। ठीक है। तो अब हम बात करें टॉपिक की, जो ये आपकी परिभाषा जो कहती है कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग परिवर्तन करके किसी भी अवक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देती है, सूचक कहलाते हैं। तो सूचक, चूँकि हम पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार लवण, तो इसमें सूचक की बात करें तो सूचक अम्लीय भी हो सकते हैं और सूचक क्षारीय भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो कुछ जो है, अगर हम अम्लीय और क्षारीय सूचक की बात करें, जैसे अगर हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं या फिर मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं या फिनाइलिन का प्रयोग करते हैं या फिर हल्दी वगैरह, ये सब जो है प्राकृतिक वगैरह सूचक का प्रयोग करते हैं, तो हमको कुछ न कुछ जो है सूचनाएं प्राप्त होती हैं इनके कलर परिवर्तन से। तो आप यूँ कहिए कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से किसी भी अवक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी या सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें सूचक की, तो विलयन में सूचक की अगर हम बात करें तो विलयन में सूचक जो है, जब उनको हम प्रयोग करेंगे विलयन में, तो हो सकता है वो H+ आयन भी दे सकते हैं या हो सकता है वो H- आयन भी दे सकते हैं। तो उसको हम अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। तो आइए सूचक के प्रकार की बात करें। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंध युक्त सूचक। कौन कौन? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंध युक्त सूचक। तो अब हम यहाँ पे प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे। पहला आपका है नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक क्या क्या होते हैं? अगर हम प्राकृतिक सूचक की बात करें, जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे प्रकृति की अगर हम बात करें तो हल्दी ले लीजिए, पत्ता गोभी ले लीजिए, लाल पत्ता ले लीजिए। तो देखा जाए ये जो है प्राकृतिक सूचक होते हैं। अगर हम बात करें परिभाषा की, तो नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे लाल पत्ता है, गोभी है, हल्दी है। तो ये आपके जो है प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो देखा जाए अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में ये प्राकृतिक सूचक क्या क्या कलर देते हैं।
तो अगर हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक में आपका आता है लिटमस। लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा और क्षारीय माध्यम में नीला रंग देगा। लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में नीला रंग देगा। ठीक है। अगर हम बात करें लाल पत्ता गोभी की, तो लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है, लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो जो है अगर हम अम्लीय माध्यम में प्रयोग करते हैं तो लाल रंग आएगा, और अगर उसको हम क्षारीय माध्यम में प्रयोग करते हैं तो हरा रंग आएगा। लाल रंग और क्षारीय माध्यम में हरा रंग देगा। ठीक है। और इसके बाद हल्दी की बात करें तो हल्दी अगर हम प्रयोग करते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, तो अम्ल में जो हल्दी रहेगी वो पीली होगी, यानी पीला कलर देगी, और अगर क्षारीय माध्यम में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं तो वो लाल और भूरा रंग प्राप्त होगा हल्दी का। ठीक है। और इसके बाद अगर हम हाइड्रोजेनिया के पौधे का जो फूल होता है उसकी अगर हम बात करें तो अम्लीय माध्यम में वह जो होता है वो नीला रंग देगा। अम्लीय माध्यम में नीला रंग, कौन? हाइड्रोजेनिया के पौधे का फूल। ठीक है। और क्षारीय माध्यम की बात करेंगे तो ये हल्का गुलाबी देगा। तो ये कुछ जो हो गए आपके प्राकृतिक सूचक। अब हम बात करेंगे इसकी संश्लेषित सूचक की। तो संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक होते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं, जिनका हम प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो फिनाफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, और इसके बाद मेथिल ऑरेंज और ब्लू ये क्या नाम से। तो अगर हम संश्लेषित सूचक की बात करें तो संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। ठीक है। तो अगर हम अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इनका जब प्रयोग करते हैं सूचक की, तो ये कैसे सूचना देते हैं। यदि हम अम्लीय माध्यम में फिनाफ्थलीन का प्रयोग करते हैं तो इनका जो कलर आता है अम्लीय माध्यम में गुलाबी होगा और क्षारीय माध्यम में रंगहीन होगा। फिनाफ्थलीन सूचक जो संश्लेषित सूचक है, इसका प्रयोग यदि हम अम्लीय माध्यम में करते हैं तो गुलाबी आएगा और क्षारीय माध्यम में कोई कलर नहीं आएगा। मेथिल ऑरेंज की बात करें, यदि मेथिल ऑरेंज हम जो है अम्लीय माध्यम में प्रयोग करते हैं तो लाल रंग प्राप्त होगा और क्षारीय माध्यम में पीला रंग आएगा। इसके पहले हमने मेथिल ऑरेंज बताया, तो मेथिल ऑरेंज उल्टा बता दिया था। मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होगा और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। मेथिल और ये फिनाफ्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। ठीक। अब हम जो है तीसरे सूचक की बात करें। जो तीसरे टाइप का सूचक होता है वो है गंधयुक्त सूचक। कौन सा? गंधयुक्त सूचक, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधयुक्त सूचक की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ जब प्रयोग किए जाते हैं तो इनकी एक विशिष्ट गंध होती है। इसको हम जो है गंधयुक्त सूचक कहते हैं। फिर से परिभाषा, ऐसे सूचक जो अम्ल और क्षार के साथ प्रयोग करने पर विशिष्ट गंध देते हैं गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आप प्याज ले लीजिए, वेनियोला ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, तो ये जो आपके होते हैं ये गंधयुक्त सूचक कहते हैं। वेनिला,
प्याज और लौंग अम्ल और क्षार के प्रति ये विशिष्ट गंध देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो सूचक है वो है सर्वव्यापी सूचक। तो सर्वव्यापी सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार की एक तरीके से कहिए कि ऐसे सूचक जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को परस्पर मिलने से निर्मित होते हैं, सर्वव्यापी सूचक कहलाते हैं। तो सर्वव्यापी सूचक में इनकी जो सांद्रता होती है वो अम्लीय माध्यम में कुछ और हो सकती है, क्षारीय माध्यम में कुछ और हो सकती है, और जब मतलब जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके साथ जो है इनका क्रिया करने की जो तरीका होता है या जो क्रिया करने की सब मतलब क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे सूचक को हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, किए जाते हैं सर्वव्यापी सूचक कहलाते हैं। तो सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे सार्वत्रिक सूचक के, तो सार्वत्रिक सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल या क्षार में मिलाने पर एक नया रंग देते हैं, उनको हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। तो ये जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं इनमें कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता निर्धारित करती है इनके अम्लीय माध्यम को और क्षारीय माध्यम को। तो सांद्रता की जब हम बात करें यानी पीएच की अगर हम बात करें, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक तरफ आप देखेंगे OH की सांद्रता, OH नेगेटिव की सांद्रता रहेगी, और एक तरफ देखेंगे आप केवल H पॉजिटिव की सांद्रता रहेगी। तो कहने का मतलब हम विलयन में सांद्रता के आधार पर अम्लीयता और क्षारीयता को बताएंगे। तो ऐसे सूचक को अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, तो सार्वत्रिक सूचक की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें यानी हाइड्रोजन सांद्रता, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है उसको अगर हमको बताना है तो उसके लिए हमको पढ़ना क्या है, पीएच मान या पीएच वैल्यू। तो पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सांद्रता पद की मात्रा, इसको निर्धारित करने के लिए या इसको स्पष्ट करने के लिए WF सारेंसन, कौन? WF सारेंसन, इन्होंने सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग किया और इन्होंने इसको परिभाषित भी किया है। बताया है कि कोई भी विलयन होगा उसमें हाइड्रोजन की जो न्यूनतम सांद्रता होगी वही न्यूनतम सांद्रता उस विलयन के पीएच मान को निर्धारित करती है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में आपको पीएच मान बताया गया होगा या पीएच मान को, पीएच वैल्यू को परिभाषित किया गया है और उसमें बताया गया है कि पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन किसी भी विलयन की पीएच मान वह ऋण लघुगणक घात होती है या सांद्रता होती है जो उस विलयन में हाइड्रोजन पदों की सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला बताया गया, पीएच इक्वल टू -log 10 H + n। तो ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। इस फार्मूले पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पीएच मान की बात करें ये आपका पीएच मान होता है। अगर पीएच सांद्रता की बात करना है, पीएच सांद्रता की अगर हम बात करें तो पीएच सांद्रता उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मात्रक है बीच में हम 7 0 1 2 3
4 5 6 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये जो है सारेंसन के द्वारा बताया गया है, एक सूचक तैयार किया गया है। जैसे स्केल पे होते हैं ना, 15 सेंटीमीटर के खाने होते हैं, तो उसमें जो है हर खानों के बीच जो है 5 सेंटीमीटर एक लंबा खाना होता है। तो वैसे ही ये जो है बनाया गया है। ये जो 7 पॉइंट है, यानी ये जिसको आप कहेंगे 10 की घात -7, इसको कहेंगे 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर 1। तो ऐसे करके इनके द्वारा बताया गया। 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 और 10 की पावर -14, ऐसे करके बताया गया। अब ये जो वैल्यू है 7, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल। अगर इसमें कोई भी आप पीएच वैल्यू लेते हैं, यदि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या OH आयन की सांद्रता जो होती है, यदि आपका दोनों H+ आयन इक्वल टू OH माइनस आयन, अगर ये आपका 10 की पावर -7 है तो इसको आप कहेंगे उदासीन। ठीक है। अगर H+ आयन की वैल्यू 0 से लेकर के 60 के मध्य में है तो उसको आप कहेंगे अम्लीय माध्यम। क्या कहेंगे? अम्लीय माध्यम, यानी वो जो विलयन है वो अम्लीय है। यदि उसकी वैल्यू 7 से 14 के मध्य में है तो उसको आप कहेंगे क्षारीय माध्यम। क्या कहेंगे? क्षारीय माध्यम। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये पीएच मान बताता है। ठीक है, पीएच वैल्यू आपको बताती है। केवल पीएच की बात करेंगे तो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन सांद्रता की घात, तो किसी भी विलयन का पीएच मान वह मान होता है जो उस विलयन के ऋण लघुगणक को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पीएच मान को निर्धारित करते हैं। वैल्यू जितना 7 से कम रहेगी तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगी तो क्षारीय, और 7 रहेगा तो उसको हम उदासीन कहेंगे। ठीक है। अब हम कुछ बात करें पीएच परिसर की। तो पीएच परिसर में देखा जाए, पीएच परिसर की अगर हम परिभाषा की बात करें, पीएच परिसर किसी भी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन, किसी भी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच मान पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है तो इसको हम पीएच परिसर कहते हैं। कहते हैं, कहने का मतलब जो हमने यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ तक जो हमने चार्ट खींचा था, इसको हमने बताया था कि न्यूट्रल है। ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे ऐसे करके लाइनिंग दिखाई थी, पीएच वैल्यू दिखाई थी। तो अब इस जो पीएच वैल्यू है, मतलब एक निश्चित मान पर कोई भी विलयन रहेगा उसका जो है रंग परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित मान पर नहीं, बल्कि एक सीमा के मध्य में होगा। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है कि विलयन का रंग परिवर्तन हो जाए, यानी सूचक का रंग परिवर्तन हो जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक कोई जो है एक निश्चित सीमा तक, यानी इसको आप 10 कह लीजिए या 8 कह लीजिए, 8 और 7 के बीच में से किसी भी सीमा तक जो है इंडिकेटर का रंग परिवर्तन हो जाए, सूचक का रंग परिवर्तन हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पीएच परिसर की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी निश्चित पीएच वैल्यू पर ना होकर के एक निश्चित सीमा के मध्य में या एक निश्चित सीमा में सूचक का परिवर्तन होता है तो उसको आप कहेंगे पीएच परिसर। क्या कहेंगे? पीएच परिसर। तो आइए देखा जाए कुछ जो है पीएच परिसर के उपरांत क्या क्या रंग परिवर्तन होता है। तो उसमें मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मेथिल ऑरेंज ये 3.1 से 4.4 अम्लीय माध्यम में
यानी रंग का परिवर्तन अम्ल विलयन में, और अम्ल में रहेगा तो लाल होगा और क्षार में रहेगा तो पीला होगा। पीएच परिसर कहने का मतलब मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें, मेथिल ऑरेंज, इसका अगर हम बात करें पीएच परिसर की, तो पीएच परिसर जो होगा ये 3.1 से लेकर के 4.4, ये अम्ल में लाल होगा और क्षार में क्या होगा, पीला होगा। कौन, मेथिल ऑरेंज, क्षार में पीला और लाल में 3.11। कहने का मतलब ये अम्लीय माध्यम और ये क्षारीय माध्यम, तो इनका पीएच परिसर आपका 3.1 और 4.44 रहता है। उसी प्रकार लिटमस की अगर हम बात करें, तो लिटमस पेपर जो है अम्लीय माध्यम में लाल रंग होगा और क्षारीय माध्यम में नीला रंग होगा। इसका पीएच परिसर 5 से लेकर के 8 तक होता है। फिनाइथिलीन की बात करेंगे, फिनाइथिलीन 8.3 से ये 10 होता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होगा। ठीक है। इसके बाद फिनाइल रेड की बात करेंगे, तो फिनाइल रेड जो होता है ये 6.8 से 8.4 होता है, और अम्ल में ये पीला रंग होगा और क्षार में गुलाबी होगा। इसके बाद मेथिल रेड की बात करेंगे, तो मेथिल रेड जो है ये पीएच परिसर 4.2 से 6.3 होता है, और उसके अम्लीय माध्यम में ये लाल होगा और क्षारीय माध्यम में पीला होगा। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ पीएच परिसर हो जाता है। ठीक।